तो ये है दोस्तों बार ओल्ड टाउन, और ये इसकी बहुत ही ओल्ड मॉस्क है। इसके बिल्कुल साथ ही किले की वॉल है और कला लिखा हुआ था, तो रुइंस है। यहाँ भी जाएंगे अंदर, अभी मैंने देखा है, और ऊपर तक वॉकिंग है। बस यही है जो ओल्ड टाउन है। इसकी मस्जिद की वॉल है, ये देखें इसके ब्रिक्स, देखें इसका मीनार देखें इसका, बहुत ओल्ड है। इसकी हिस्ट्री फ्रंट से जाके पढ़ते हैं। This must be something written on at front, always वो होता है वहाँ पे। पता नहीं है, लेकिन मुझे तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, बहुत फैसिनेट करती हैं। ओल्ड टाउन, पुरानी हिस्ट्री और सारी चीज़ें फिर लिंक करती हैं चीज़ों के साथ। फिर आप पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलता है वहाँ के कल्चर का और हिस्ट्री का। ओके, हाँ ऑटोमन की तो मुझे आइडिया था, लेकिन ये है 1234 या है ना। इस वजू के लिए अच्छा जी, इंग्लिश में इसकी मुझे मिल गई है, हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो ये है जी, द मॉस्क वाज रेनोवेटेड बाय अहमद बेग इन 1750 while the date of construction is unknown. The minaret of the mosque was built by Ali Agha in 1890 or within the complex in the Tekke, which dates from the same period of the mosque and the cemetery from the Ottoman period. ये जो पीछे कब्रिस्तान बना हुआ है, ये Ottoman period का है। The mosque was damaged multiple times in the past and after a fire in 1912, 1912 में जो आग लगी थी, उसके बाद it was no longer in use. I see. The renovation of the entire complex was financed by the इनका कोई नाम है Felintro something and his family from Bahar, this area जो ना, and the works were completed in 2009. Since 2012 से the masjid of the Islamic community has overseen the tradition of the Sofal, including the work and the proper performance. ये है जी। तो ये 1750 में मस्जिद बेसिकली रिबिल्ड हुई थी। उसके बाद 1912 में जब यहाँ पे फ्लड आया था, तो फिर यहाँ पे इनका कोई फैमिली है, उसने इसको फाइनेंस किया था और ये रिबिल्ड हुई थी सारी। तो 1912 से ये जो है ना, ये इन यूज़ नहीं है। एनीवे, ये है इसकी सारी हिस्ट्री। नाइस। कुछ है आगे? ओके, तो ये मस्जिद से हम लोग सीधा ऊपर जा रहे हैं। ओल्ड टाउन में ही छोटी छोटी सी पतली पतली सी गलियां, हाँ लोग ऊपर गए हुए। रुइंस भी हैं, लोगों ने बना भी लिए हैं घर, लेकिन जो है वो है इस तरह से ही है। चेंज नहीं कर सकते या ओल्ड कंस्ट्रक्शन। हाँ, इस जगह का नाम है जी स्टारी बार। ये कैसल है, वो जो जिसकी बैक साइड पे हम अभी मॉस्क देखी थी। तो इसके अंदर हम आए हैं टाउन। रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा नज़र आया, अकवा द कुत, हलाल रेस्टोरेंट, हलाल फूड है सारे यहाँ पे, टर्किश है। और ये जो छोटा सा बाज़ार, इसका ऊपर हम फोर्ट तक जाएंगे और फिर देखते हैं कि फोर्ट में क्या है। यहाँ से हैं जी हम चढ़ते हुए, तो हम टॉप पे पहुँच गए। ये है फोर्ट और इसकी एंट्रेंस है।
वेलकम टू द ओल्ड टाउन ऑफ बार नेशनल कल्चर हेरिटेज। और ये है जी ओल्ड टाउन बार। शायद थक गई है। जैसे हम टिकट्स लेंगे और टिकट्स लेके अंदर जाते हैं। रोइंस ही वैसे तो सॉरी। ओके, लेट अस डिसाइड वेदर वी आर गोइंग इनसाइड और नॉट बिकॉज वी हैव नॉट इनफ टाइम टू वॉच एवरीथिंग इन बार, क्योंकि नीचे भी काफ़ी कुछ है। एक ट्री है ऑलिव का जो कि 2200 साल पुराना है। तो हम देखते हैं कि हमें वो देखना चाहिए या इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि टाइम हमारे पास इतना ही है। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल। क्या करना है, ये देखना है या फिर मेरा ख्याल ट्री देखते हैं, पर अभी तो 2-3 हमने देखे हैं कैसे, है ना, क्योंकि सिर्फ टाइम की बात है। होगा तो यही सारा इसकी हिस्ट्री है। में कहती है वो भी हो जाए। और उसने चलो फिर आज का दिन ही सुबह हमारी फ्लाइट है, तो मेरे ख्याल से हम लोग वो ट्री देखते हैं, उसके बाद उसने चलते हैं। चलो नहीं, ये पूरी बिल्डिंग की और है। यहाँ पे अभी एक और चीज़ मुझे दूर से नज़र आई है। अब तो खैर ये एक कैफ़े कार डक कैफ़े समथिंग लिखा हुआ है, 2021 बना है। लेकिन ये मैं देख रहा था कि यहाँ पे ये जो वाटर है, ये पानी का नलका लगा हुआ है, ये पानी की कोई चीज़ होती हुई है। अरबी नहीं है ये, मुझे अरे ये तो पर्शियन है, क्योंकि इसमें जीम वाओ नून काफ मीम, हाँ अरबिक ही है। क्योंकि मैं देख रहा था कि कैसा वर्ड है इसमें जो कि पर्शियन में आता हो, तो नहीं है, ये अरबिक ही है, लेकिन इसे इतना पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों ये है मोंटेनेग्रो और ये इनका पास्ट जो आज भी इनको हॉन्ट करता है। इट वॉज Yugoslavia, the nation with 7 countries, split in 7 countries now.